दिल्ली के पूर्व मंत्री और सरकार के खिलाफ लगातार अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कपिल मिश्रा के साथ आज दिल्ली विधानसभा में हाथापाई हो गई है। उनका आरोप है कि 4-5 विधायकों ने उनके साथ जमकर मारपीट की गई है, उन्हें घूंसे मारे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त जब एक अजीब सी स्थिति विधानसभा में पैदा हो गई थी, जब स्पीकर भी चिल्लाने लगे थे कि इसे बाहर निकालो। विचित्र स्थिति आज दिल्ली विधानसभा में ये देखने को मिली जब कुछ विधायक जुट गए और जब मार्शल को आना पड़ा, कपिल मिश्रा को बाहर निकाला गया, उसके बाद ही ये मामला शांत हो पाया। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कपिल मिश्रा को पकड़ा हुआ है विधायकों ने और उनके साथ मारपीट भी की गई है। उसके बाद मार्शलों को बीच बचाव करना पड़ता है और फिर कपिल मिश्रा को बाहर निकाला गया। कपिल मिश्रा का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपों पर विधानसभा का विशेष खुला सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे और तभी कुछ विधायकों ने उनकी पिटाई कर दी। कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, किसी तरह की मारपीट नहीं हो रही। उठाकर बाहर ले जाए। कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, किसी तरह की मारपीट नहीं हो रही। ये जो आवाज है, कोई मारपीट नहीं हो रही, बाहर निकालो। ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो कह रहे हैं कि इन्हें बाहर निकालो और इनके साथ कोई मारपीट नहीं हो रही। जबकि कपिल मिश्रा का कहना है कि उन्हें 4-5 विधायकों ने घूंसे मारे हैं, उनके साथ मारपीट हुई है और तस्वीरों में भी दिख रहा है कि हाथापाई तो हुई है दिल्ली विधानसभा में। अभिषेक, देखिए, साफ तौर पर अंजलि मारते हुए कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ, बाहर खींचते हुए ले जाते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बात ये कपिल मिश्रा के आरोप हैं। इसके पहले की तस्वीर हमें नहीं पता है कि इसके पहले क्या हो रहा था। देखिए, इन तस्वीरों को अगर हम बयां करें तो देखिए, कोई 2 लोग पकड़े हुए हैं उसको, और फिर उसके बाद 2 लोग आते हैं, 2 और विधायक आते हैं। आखिर में अमानतुल्लाह जरूर दिखाई दे रहे हैं जो एक बेंच पर चढ़कर, देखिए यहाँ तक कोई भी मारते हुए नहीं दिख रहा है इन तस्वीरों में। और फिर जो आदमी दिखाई दे, यहाँ पर आखिर में 1-2 लोग पीछे जरूर कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मारने का जो इल्जाम है, जैसे कि कोई किसी ने थप्पड़ मारा हो या कुछ, वो इल्जाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे कोई पकड़े हुए हैं, धक्का मुक्की हो रही है, पकड़े हुए हैं, पीछे से 2 लोग पकड़े हुए हैं और उसके बाद आगे। लेकिन इसके आगे की तस्वीर भी देखनी चाहिए। ये हमें बार बार लिखना भी चाहिए और बताना भी चाहिए कि ये आरोप है। हमें इसके पूरा घटनाक्रम है वो कैसे अनफोल्ड हुआ वो भी देखेंगे। पहले आप कपिल मिश्रा का बयान सुनिए। मैंने कल विधानसभा के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी थी और मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार, हवाला और काले धन, एम्बुलेंस और दवाइयों में घोटाले पर रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाना चाहिए और मुझे आज 5 मिनट बोलने का मौका दो। ये पत्र कल मैंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था और मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। जब मुझे बोलने का मौका नहीं मिला तो मैंने ये मांग की कि रामलीला मैदान में विशेष सत्र अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के घोटालों पर बुलाना चाहिए, सारी जनता के सामने सबूत रखे जाने चाहिए। और ये बात कहते हुए जब मैं आगे बढ़ा अपनी सीट से तो आपने देखा किस प्रकार से 4 या 5 विधायक थे जिन्होंने अचानक से मारना शुरू कर दिया, हाथ पैर चलाए। वो आपके कैमरे पे लाइव है, सबने देखा है। उस वक्त नहीं आ पाया। उसमें मदन लाल जी थे और वो कैमरा शायद बंद किया गया है। मदन लाल जी थे, तिलक नगर के जर्नैल सिंह थे, उसमें और 3-4 विधायक आसपास बैठे थे जिनकी, क्योंकि मैंने नहीं देखा। तो इन विधायकों ने हाथ पैर, और ये पहली बार हुआ होगा कि विधायक सदन के अंदर मार्शल बुलाए जाते हैं, मार्शल कार्रवाई करते हैं, लेकिन विधायक 4 या 5 भेजे जाएं और वो मारना पीटना शुरू कर दें, ये पहली बार हुआ है। और बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के घोटालों की पूरी पोल खुल चुकी है। ये सारे सबूत अब मैं 3 तारीख को शनिवार को शाम को 5 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता के सामने रखूंगा।